Myself Babu Hussain Malik, President Jammu and Kashmir All Department Clerical Staff Association। हमारे साथ कन्वीनर सुल्तान मोहम्मद सुल्तान। और आज का जो मेन मुद्दा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम मुद्दा जो है वो क्लरिकल जो है पे नामली का है। सरकार ने 2018 में एक SRO निकाला 333, जिसमें जो चीज़ें हम चाहते थे सरकार ने वो नहीं किया। सरकार ने 15 कैडर 10 कैडर की नामली दूर की, लेकिन उनको जो फैक्ट दिया एक 1996 से नोशनली और मॉनिटरी 19/2/2003 से, लेकिन क्लरिकल कैडर से जजमेंट भी आई और इन्होंने जो फैक्ट दिया 2018 से दिया। फिर हमने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, कैट में, वहाँ 3-4 साल लग गए। वहाँ से भी एक डबल बेंच से डिसीजन आ जाता है। उसके बाद काफ़ी टाइम हमने अप्रोच की सेक्रेटरीट के अंदर भी, तो फिर उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अपील की है, तो वहाँ से भी हम वो केस जीतेंगे। और इसके साथ HRA 2% जो है लद्दाख वालों ने, जब भी सेंटर ने रिलीज़ किया तो लद्दाख वालों ने उसी वक्त दे दिया। मेडिकल लॉसेस 1000 रुपया उन्होंने किया, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी तक ना 2% जो HRA रिलीज़ किया और ना ही मेडिकल लॉसेस दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो क्लरिकल की हैं ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड डिमांड्स हैं, कम्यूटेड है। जो मुलाज़म हमारा जो है रिटायरमेंट जब हो जाती है तो एक साल हो चुका है, अभी तक ना तो उसकी ग्रेजुएटी उसके अकाउंट में आई है, ना कम्यूटेड आया है, ना लीव सैलरी आई है, ना ही GP फंड आया है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। और जो एक्टिव इन सर्विस जो हमारा मुलाज़म है उसका पैसा भी जो है उसको भी साल के बाद पैसा दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारा पैसा है, मुलाज़म बड़ी मुश्किल के साथ तिंका करके उसने जमा किया होता है कि जब मुश्किल वक़्त आए तो वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, या बेटे की शादी है या बेटी की शादी है या कोई फैमिली में से बीमार हो जाता है, जब 1 साल तक उसको नहीं मिलता तो जो मुलाज़म हमारा है मजबूर होके बैंक में जाता है, फिर वो लोन लेता है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने भी मुद्दे हैं जो मुलाज़मों के हैं ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड मुद्दे हैं, तो सरकार को प्रायोरिटी बेसिस पे ये हल होना चाहिए। तो मैंने देखा है कि यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार की बात करें या सेंटर की सरकार की बात करें, तो जब उनके अपने मसले होते हैं तो वो उस वक़्त सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ इकट्ठे हो जाते हैं और उसको रिज़ॉल्व करते हैं। लेकिन मुलाज़म की तरफ किसी को भी ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ DPC टाइम पर नहीं होती, हालांकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ये आर्डर है कि साल में 2 बार DPC होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 3-3, 4-4 साल भी हो जाते हैं DPC नहीं होती। तो मैं ये सरकार से अपील करता हूँ कि ये जितने मुद्दे हैं क्लरिकल कैडर के, इनको रिज़ॉल्व किया जाए। अगर सरकार इन चीज़ों को रिज़ॉल्व नहीं करती तो शायद आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। 18% DA जो कोविड में था सरकार ने वो बंद कर दिया। अभी जो 2% HRA है वो भी 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक वो 2% HRA भी नहीं दिया। हम सरकार से अपील करते हैं कि इमीडिएटली इन इशू को रिज़ॉल्व किया जाए। अगर सरकार इन इशू को रिज़ॉल्व नहीं करती, आने वाले दौर में भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की सरकार की होगी। जहाँ तक 5 अगस्त 2019 के बाद पहले स्टेट थी, उसके बाद उसको UT में तब्दील किया गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक यहाँ जो मुलाज़मों के हम हर अथॉरिटी को मिले सेक्रेटरीट के अंदर, लेकिन हमारी बात कहीं भी सुनी नहीं जाती। जो भी हम मेमोरेंडम सबमिट करते हैं सरकार को, उसकी कोई आउटपुट नहीं निकलती। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा अपना, मैं 10-15 बार चीफ सेक्रेटरी साहब को मिला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को मिला, डिप्टी CM को मिला, हर मंत्री को मिला, हर कमिश्नर को हम मिलते हैं, लेकिन वो कहीं भी काम नहीं हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ की चीफ मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है,
फिर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, हम यहाँ तो दो दो सरकारें हैं ना, किसको हम फरियाद करें। यहाँ एलजी साहब बैठे हुए हैं, सरकार है, वो कहते हैं हमारे पास कुछ पावरें नहीं है। अगर नहीं पावरें, रिज़ाइन दे दो। अगर लोगों के काम नहीं हो रहे, लोगों ने इसीलिए एक चुनौती सरकार बनाई थी कि लोगों के काम नहीं। अभी तक ना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कुछ जो काम हो रहे हैं और ना यहाँ की जो सरकार बनी है, अभी तक ये दोनों टोटली फेलियर है। अभी तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हुई। चाहे वो डेली वेजर की भी बात करें, आज तो डेली वेजर का इशू नहीं है। आपने क्वेश्चन पूछा, डेली वेजर भी आप 5 अगस्त 2019 के बाद हमने लगातार जम्मू में भी और कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उनकी बात को भी अनदेखी की गई है। अभी तक एक कमेटी कंस्टिट्यूट की थी इन्होंने, वो कमेटी भी 4 महीने हो गए हैं, 2 महीने रह गए हैं। लेकिन कमेटी यहाँ बहुत सारी कमेटियाँ कंस्टिट्यूट हुई, लेकिन आउटपुट कहीं नहीं निकली। और आज भी हमें लग रहा है शायद उनके साथ एक बार फिर शायद एक धोखा हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ अगर यूटी बनाया था, हमें ये पता था कि यहाँ अगर यूटी बना है तो वो बेनिफिट हमें सारे मिलेंगे। लेकिन हम वही बात करते हैं कि जब यहाँ डीए की बात होती है, अभी वो जो एचआरए है 1.5 साल हो गया है, अभी तक इन्होंने नहीं रिलीज़ किया। मेडिकल लॉसेस जो लद्दाख वालों ने 1000 रुपया दिया, साल हो गया है। उन्होंने फैक्ट भी दे दिया 1/4/2000 से, एरियर भी दे दिया है, मिनिमम वेजेस एक्ट भी वहाँ लागू किया गया है। वहाँ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों की उनकी भी वहाँ सैलरी बढ़ाई गई है, और मिनिमम वेजेस बहुत सारे स्टेटों में और यूटी में जो है वो उन्होंने लागू किए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी कभी यहाँ को ना मिनिमम वेजेस इलेक्ट हुआ और ना उनके इशू को रिजॉल्व किया गया।